हेलो दोस्तों, वेलकम टू दुबे कॉमर्स क्लासेस। आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूं, जो मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी रिटायरमेंट ऑफ गुडविल की, उसी से कनेक्टेड है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने लास्ट किया था वहां पर। तो आज जो मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, वो क्वेश्चन इस तरीके का है कि जो हम गुडविल की एंट्री पास करते थे, मैंने बताया था कि अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसे राइट ऑफ करेंगे। और जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा तो हम उसका शेयर देंगे। उसके लिए एंट्री बनाते थे जीएस मतलब गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। इतनी बातें हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर करी थी। अब जरा उससे आगे ही एक क्वेश्चन और बनता है, जरा उस पर फोकस करेंगे। तो देखो, मैंने यहां पर एक एग्जांपल नोट किया है। ABC पार्टनर है 3:2:1। उसके बाद C रिटायर हो रहा है एंड न्यू रेशो 1:2 है। ध्यान देना, न्यू रेशो गिवन है, और अगर न्यू रेशो गिवन है इट मींस आपको गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा, नहीं बच सकते, निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशो। और मैंने बताया था अगर बाई चांस ये नहीं देते तो फिर क्या करते, जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर हाइड कर देते, यानी कि 1 को हटा देते, तो जो बचता वही हमारा न्यू रेशो और गेनिंग रेशो का काम कर जाता, तो हमारी मेहनत बच जाती। लेकिन अब निकालना पड़ेगा क्योंकि न्यू रेशो गिवन है। फिर आगे कह रहा है सी का शेयर इन गुडविल 10,000। हम एंट्री पास करेंगे, यानी कि सी जो फर्म छोड़ के जा रहा है उसका गुडविल में शेयर बनता है 10,000 का। एंड गुडविल एग्जिस्टेड ₹30,000। गुडविल एग्जिस्टेड मतलब गुडविल जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है या एग्जिस्ट कर रही है, एक ही मतलब है। अगर बैलेंस शीट में गुडविल होती है तो बताओ क्या करते हैं, उसे राइट ऑफ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि AS 26 ऐसा हमें कहता है करने के लिए, ठीक है। तो ये गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे। पास जर्नल एंट्रीज। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट में गेनिंग रेशो निकालते हैं। आपको याद है ना, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता था? बड़े में से या ज्यादा में से कम वाला माइनस करते हैं। और रिटायरमेंट में ज्यादा कौन से वाला होगा? बाद वाला होगा, जर्नली बाद वाला होगा। तो फॉर्मूला बनता था न्यू रेशो, यानी कि नए वाले रेशो में से पुराना रेशो माइनस कर दो तो आपका गेनिंग रेशो आ जाएगा। या मैंने बताया था, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला याद हो, क्या था? ओल्ड माइनस न्यू, उसको आप रिवर्स कर दो, वो गेनिंग रेशो बन जाता है, यानी कि न्यू माइनस ओल्ड। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लिखा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ए का गेन, एज गेन। न्यू रेशो देखो, ए का कितना है? 1/3, ये मैंने लिखा 1/3, माइनस ओल्ड रेशो कितना है? 3/6। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो एलसीएम आ गया 6। उसके बाद जब इसको सॉल्व किया तो 2 - 3, यानी कि माइनस का 1/6 आ रहा है। ध्यान देना, माइनस का 1/6 आ रहा है। तो जब गेनिंग रेशो नेगेटिव आ जाए तो वो सैक्रिफाइस बन जाता है, और जब सैक्रिफाइसिंग रेशो नेगेटिव आ जाए वो गेन बन जाता है। तो यहां पर ए का गेन नहीं आ रहा, उल्टे सैक्रिफाइस कर रहा है। मतलब ए का शेयर जितना पहले मिलता था ना, अब उसके जाने से और कम हो गया, यानी कि उसने और सैक्रिफाइस कर दिया। बी का चेक करते हैं। तो बी का हमने पहले न्यू रेशो लिखा 2/3 जो क्वेश्चन में गिवन था, माइनस ओल्ड रेशो लिखा 2/6। सॉल्व करते हैं तो ये 2/6 निकल के आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू निकल के आ रही है। इट मींस बी गेन कर रहा है। तो बी को गेन हो रहा है, और सैक्रिफाइस करने वाले इस क्वेश्चन में कौन कौन हो गए? एक तो ए का शेयर कम हो गया, और एक सी, क्योंकि वो तो छोड़ के जा ही रहा है। तो दो लोगों ने सैक्रिफाइस किया, एक बंदे को गेन हो रहा है, और गेन करने वाला बंदा कौन है? वो बी है। अब कैसे करेंगे, जरा यहां पर आते हैं। सबसे पहली बात, बैलेंस शीट में अगर गुडविल होती है तो उसे हम क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं, खत्म करते हैं। गुडविल का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, एसेट है। गुडविल राइट ऑफ खत्म कर रहे हैं तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और मैंने कल आपको, यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गुडविल और कैपिटल का सीधा सीधा रिलेशन होता है। अगर गुडविल कम होगी तो कैपिटल भी कम होगी, और कैपिटल अगर डिक्रीज होती है तो कैपिटल को डेबिट करेंगे। यह रूल तो रट लो कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। मैंने बताया था ना, लायबिलिटीज का क्रेडिट होता है और एसेट्स का डेबिट होता है। कैपिटल अगर इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। डी डिक्रीज तो डेबिट,
इंक्रीज तो क्रेडिट, क्योंकि पार्टनरशिप में तो कैपिटल ही कैपिटल छाई रहेगी, हर जगह जरूरत पड़ेगी, हर चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। तो कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे डेबिट। तो वापस आते हैं, गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं, गुडविल राइट ऑफ मींस कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी, और जब कैपिटल डिक्रीज होगी तो कैपिटल को डेबिट करेंगे। कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स। किस चैप्टर में, कोई सा भी चैप्टर आ जाए, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला हो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो, डिसोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो डेथ हो, इनमें अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो पुरानी गुडविल, पुराने पार्टनर्स, पुराना रेशो। ठीक, तो एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कैपिटल भी कम हो गई इसलिए डेबिट करा, गुडविल कम हो गई इसलिए क्रेडिट करा। कितनी एग्जिस्ट कर रही थी 30,000, तो यहां लिखा 30,000 और इसको हमने कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना है 3:2:1, तो 30,000 इंटू 3/6, 30,000 इंटू 2/6, 30,000 इंटू 1/6, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएंगी आपकी 15,000, 10,000 एंड 5,000। नरेशन जरूर लिखनी है, सर ना लिखें तो कुछ नहीं, नंबर कम मिलेंगे। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल आपने राइट ऑफ कर दी, ये हमारी नरेशन। मैंने बताया था नरेशन लिखना जरूर, लिखोगे तो नजर में नहीं आती, अजीब सी बात है, और नहीं लिखोगे तो नजर में आ जाएगी, है ना, तो लिखना जरूर है, ध्यान रखना है। वापस चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री बनती थी हमारी जीएस। जीएस बोले तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करोगे और सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को क्रेडिट करोगे। गेन कौन कर रहा है बोलो जल्दी से, बी कर रहा है। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए और सी। चलो पहले एंट्री लिख लेते हैं अब यहां पर। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेन कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, एक तो ए कर रहा है क्योंकि ए का नेगेटिव आ गया था, और टू सी बेचारा तो छोड़ के ही जा रहा है, बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, तो सैक्रिफाइस तो वो कर ही रहा है। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे, देखो सी की कैपिटल यहां बता ही रखा है कि सी का गुडविल में शेयर कितना है 10,000 है, तो भगवान भला करे क्वेश्चन देने वाले का, सी की तो अमाउंट बताई दी, तो सी के सामने तो 10,000 लिख दें, टू सीज कैपिटल अकाउंट 10,000। अब निकालनी है बी की, एक उसकी क्या बोलते हैं ए की अमाउंट, है ना, ए को कितना अमाउंट देना है। तो हमेशा जब भी नेगेटिव आएगा तो आपको पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन में टोटल गुडविल ढूंढनी है। अगर दे रखी है तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज हम निकालेंगे टोटल गुडविल, और टोटल गुडविल निकालने के बाद उस नेगेटिव शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं यहां करके दिखा रहा हूं, तो मैंने यहां पर लिखा ए शेयर, तो सबसे पहले टोटल गुडविल नहीं दे रखी, लेकिन सी का शेयर दे रखा था 10,000, तो ठीक है सी का शेयर लिखो 10,000 गुडविल में जो था, और सी का प्रॉफिट में शेयर कितना था 1/6। तो टोटल निकालने के लिए हमेशा रेसिप्रोकल करना, ध्यान रखना, जब भी एक पार्टनर का अमाउंट दे रखा हो, उसका शेयर दे रखा हो, रेसिप्रोकल कर दो, टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगी। तो ये क्या चीज निकल के आ गई, टोटल गुडविल निकल के आ गई। अगर वन मार्कर में पूछ ले कि टोटल गुडविल बताओ, तो 10,000 इंटू 6/1 60,000, ये टोटल गुडविल आ गई। लेकिन मुझे किसका शेयर चाहिए, मुझे ए का चाहिए, तो 60,000 में ए ने कितना सैक्रिफाइस किया है 1/6 के बराबर सैक्रिफाइस किया है, तो 1/6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि नेगेटिव वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव का साइन नहीं लगाते, नेगेटिव वाले पार्ट से बस मल्टीप्लाई करेंगे शेयर से, तो 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितनी अमाउंट निकल के आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगी 10,000। यानी कि ए ने जो सैक्रिफाइस किया उसके बदले में बी उसको 10,000 रुपए कंपनसेशन देगा। गेन करने वाला सैक्रिफाइस करने वाले को हमेशा कंपनसेशन देगा। तो गेन करने वाले की कैपिटल कम, सैक्रिफाइस करने वाले की कैपिटल इंक्रीज। तो यहां पर ए के सामने भी कितनी अमाउंट आ जाएगी 10,000 आ जाएगी। तो ए को 10,000 मिलेंगे, सी को 10,000 मिलेंगे, देने वाला कौन है बी, 20,000 आ गया। नरेशन बहुत सिंपल सी लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट
एंट्री मेड, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। तो ये एक हमने छोटा सा क्वेश्चन कवर किया कि अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको कैसे डील करना है। आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।